हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में, महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय था। 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व जो है महाजन पदों का विकास हुआ, तो उनकी विशेषताएं क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस प्रश्न में। महाजन पदों का विकास 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ। महाजन पदों की कुल संख्या जो थी वो 16 थी। इनमें से जो 12 महाजन पद थे उनमें 12 में राजतंत्रीय व्यवस्था थी और जो 4 महाजन पद थे उनमें गणतंत्र व्यवस्था थी। राजतंत्रीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि जहाँ पर एक ही राजा का शासन होता है। राजा वो निरंकुश भी हो सकता है, अपनी मनमानी भी कर सकता है क्योंकि सभी को उसकी बात माननी होती है। लेकिन जो गणतंत्र होता है उसमें जो है गणतंत्र व्यवस्था में जो राजा या शासक होता है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसको वहाँ की साधारण जनता है, जो लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है उसको चलना पड़ता है। तीसरा है कि महाजन पदों में प्राय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, इससे पहले वाली चैप्टर में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की, तो हड़प्पा सभ्यता के समय के जो लोग थे वो लोहे के प्रयोग से अनजान थे। लोहे का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे। लेकिन अब जो है आरंभिक नगरों में जो है लोहे का खूब प्रयोग होने लगा है और ये लोग खेतों में भी अपने जो है लोहे के हल वगैरह जो है अपने खेतों की जुताई के लिए प्रयोग करने लगे हैं। सिक्कों का भी विकास इस समय में हुआ। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था कि वे लोग व्यापार करते थे तो क्या करते थे, वस्तु विनिमय पद्धति अपनाते थे। मतलब कुछ सामान खरीदते थे तो उसके बदले वो सामान ही देते थे। कच्चा माल लेते थे किसी से तो तैयार माल उसको देते थे वापस। लेकिन अब जो है आरंभिक नगरों में सिक्कों का विकास भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादातर महाजन पदों पर राजा का शासन होता है। अब ये जो महाजन पद है इनमें शासन कौन कर रहा है, कोई राजा। लेकिन गण और संघ जो है वो ऐसी वो थे कि जिनमें जो है एक राजा का शासन नहीं होता था, बल्कि ऐसे कबीले थे। कबीले में जो है कुछ जो व्यक्तियों का एक समूह होता था और सारे ही व्यक्ति उस कबीले के उस समूह में जो थे वो क्या कहलाते थे, राजा कहलाते थे, गण और संघ में। महावीर और बुद्ध को अगर हम देखें तो वो इसी तरह के गण से संबंधित थे, इसी तरह के कबीलों से संबंधित थे वो, जिसमें सारे व्यक्ति समूह के राजा होते हैं। नेक्स्ट, राज्यों में जो है भूमि सहित अन्य आर्थिक स्रोतों पर राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था। देखिए, जो गण और संघ है उनमें क्या है कि जो भी आर्थिक स्रोत हैं, जो भी संसाधन है उस राज्य में, उस पर क्या होगा, जितने भी राजा हैं, कबीले के समूह के जो भी सरदार हैं, उन सब का जो है उनके ऊपर नियंत्रण होता था। अब महाजन पदों में क्या था कि प्रत्येक महाजन पद की एक राजधानी होती थी, जिसको क्या था, किलों से घेर कर रखा जाता था ताकि उसका जो है सुरक्षा की जाए, उसका रख रखाव किया जा सके। महाजन पदों में ब्राह्मणों ने लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी और अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण भी किया गया इस समय में। देखिए, जब महाजन पद आए उसी समय में क्या था कि जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने जो है अपने संस्कृत भाषा में ग्रंथ और ये सब लिखना शुरू कर दिए थे। लोगों के लिए जो है नियम बना दिए थे कि किस तरह से लोग जो है वो रहेंगे। समाज को जिस तरह से 4 वर्णों में बांट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से कि भाई जो सबके नियम के अकॉर्डिंग उनको अपने काम निर्धारित कर दिए थे कि ब्राह्मण का क्या काम होगा, क्षत्रिय का क्या होगा, वैश्य का, शूद्र का क्या होगा। तो इस तरह से जो है ब्राह्मणों ने नियम बना दिए थे और धीरे धीरे कुछ राज्यों ने क्या किया था, महाजन पदों में अपनी स्थानीय सेनाएं भी बना ली थी। नौकरशाही तंत्र अपना तैयार कर लिया था। जो भी लोग जो राजा को, शासक को हेल्प करते हैं किसी भी काम करने के लिए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो अभी भी सहायक सेना पर निर्भर करते थे। सहायक सेना पर निर्भर करते थे मतलब उनकी अपनी कोई एक जो है फिक्स जो है वो सेना नहीं थी, कि भाई स्थानीय सेना नहीं होती थी। वो क्या करते थे कि जो भी कृषक थे, किसान थे, उस जो भी महाजन पद है, जो भी जगह है, क्षेत्र है, तो वहाँ के जो किसान है वो उनकी जब भी आक्रमण होता था या किसी भी तरह की उनको राजा को आवश्यकता पड़ती थी सेना की, तो वो किसान क्या करते थे, राजा की मदद करते थे, सैनिक बन जाते थे। उनकी कोई स्थानीय सेना जो है वो नहीं थी।
यहाँ पर मैंने एक मैप डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें भारत के 16 महाजनपद, सभी महाजनपद आप देख सकते हैं। ये कुरु है, इधर कंबोज, गांधार, पांचाल, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, कौशल, काशी, इधर मगध, वज्जी, मल और अंग। अगर हम बात करें 16 महाजनपदों में, तो जो सबसे पहले जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ वो कौन सा था? मगध। इसके बारे में भी इस चैप्टर में खूब बताया गया है, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट आपको प्रश्न देखना है, अगला क्वेश्चन देखना है, तो आप देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो। और आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो चैनल पर जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं।